हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में ना हम 12th इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन का इतना धांसू सा ट्रिक को कंप्लीट करेंगे जिसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। 100%। अगर याद नहीं होता है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि सिद्धांत भैया मेरे को ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आया और बिल्कुल भी याद नहीं हुआ। तो जिसको भी 8 नंबर चाहिए एक्सप्लेनेशन में, इतना धांसू सा ट्रिक है ना कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, पर ये एक्सप्लेनेशन इतना धांसू है ना, सबका बाप साबित होगा। आप खुद बोल के जाओगे, मैं नहीं बोल रहा। पिछले 3 साल से जो बच्चे इसको देख रहे हैं ना, वो खुद बोले हैं कि भैया ये तो सारे एक्सप्लेनेशन का बाप है। ठीक है, तो आप भी देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन का ये बाप है या नहीं है, और देखते हैं कि कैसे बाप साबित होता है। आप खुद बोलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जो कि आप देख ही चुके होंगे कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना, उसमें ए बी सी और डी 4 गो आपको लाइन मिलेगा। 4 लाइन रहेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 4 लाइन आपको मिलेंगे, और चारों लाइन को देख के आपको पहचानना है और देखना है कि कौन आपसे आसानी तरीके से बन जाएगा। कौन आप देखकर ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस चैप्टर से है और इसके राइटर जो है इस चैप्टर से है। इतना तो आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं ना होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मेन काम यहां से शुरू होता है कि चैप्टर तो पहचान लिए, राइटर ने भी पहचान लिया, क्वेश्चन भी पहचान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, तो इसके बाद आपको लिखना है सिंपली आंसर लिखकर उसके बाद क्या लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये एक लाइन चिपका देना है। चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन आप बना रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये एज इट इज चिपका देना है, एज इट इज उतार देना है। इतना कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा भैया, हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, अब देखना है यहाँ पे आपको कि जो आप क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं वो प्रोज सेक्शन से है कि पोएट्री सेक्शन से है। जो एक है उसको रखना है, एक को हटा देना है, यानी कि प्रोज है तो प्रोज रखना है, पोएट्री है तो पोएट्री रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि चैप्टर लिखना है, एज इट इज चैप्टर लिख देंगे। उसके बाद कौन से चैप्टर का है उस चैप्टर का नाम लिख देना है यहाँ पे कि वो जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से है, ठीक है। उसके बाद एंड लिखना है, और क्या लिखना है कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय, ये भी एज इट इज चिपका देना है। जो भी आपको ब्लू मार्कर से दिख रहा है ना, वो एज इट इज चिपका देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि राइटर नेम आपको लिख देना है कि वो जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है। इसका तो मैं ट्रिक बता दिया हूं, तो ऑलरेडी आपको याद होगा। तो उस चैप्टर के राइटर के नेम को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इतना तो कर दिए, एक पैराग्राफ आपका तैयार हो गया। आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, तो 4 में आपको 3 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद अगर जो लोगों को इंग्लिश कमजोर है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, नहीं याद हो रहा है, तो यहां से छोड़ दीजिएगा। जिनको याद हो जा रहा है वो इतना अगर कर ले रहे हैं तो 4 में 4 आएगा ही आएगा, ये फुली गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि राइट क्वेश्चन, मतलब उस जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो आप ए बी सी डी कोई एक सेलेक्ट किए रहेंगे, उसको आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है कि ये ब्लू लाइन को एज इट इज लिखना है कि इट हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। ये हेल्प करता है इस क्वेश्चन की मदद से, क्या बताना चाहता है, राइटर के थॉट को व्यक्त कर देना है कि राइटर क्या बताना चाहते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिख देनी है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इतना कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% एक्सप्लेनेशन में आएगा ही आएगा मार्क्स। आपका 8 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। आप लोग इसको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपके जैसे ही स्टूडेंट ये वीडियो को देख पाए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 400 प्लस का टारगेट हमारा है।